अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। दो खबरें जी, एक तो ये कि इख्तलाफात अरूज पर पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और कोर कमेटी में जो रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट में शफकत महमूद को, जो कि पंजाब के सदर थे, अब उनको हटा दिया गया है, रोक दिया गया है कि जी काम नहीं करना, ये तो खबर है। और इसके साथ साथ कुछ एतराज़ात उठाए गए हैं शेख रशीद पर। और फिर जब पेशावर में कोर कमेटी का इजलास हो रहा था, उस इजलास में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने असद उमर को और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को खरी खरी सुनाई जब मार्च निकलने वाला था। लॉन्ग मार्च में इमरान खान मास्टरमाइंड रखते हैं, ये तो एक बात नपी तुली है, और ये बात तय है कि हर शख्स जो है वो ये जानता है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और ले जाते हैं। काजी हुसैन अहमद साहब थे इससे पहले जमात इस्लामी के, और धरने में भी मास्टर हैं इमरान खान साहब, और ये तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान साहब बड़ा रेला जो है वो इस वक्त लेकर निकलेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि वो नहीं लेके आ सकेंगे। ये तो खैर एक बहस चल रही थी, लेकिन लॉन्ग मार्च के निकलने से पहले जब इजलास हो रहा था पेशावर में, चूंकि पेशावर उनकी अपनी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहीं से निकालने को तरजीह दी गई, और ये सोचा समझा गया कि वहाँ पर से इमरान खान जब लीड करेंगे तो एक बड़ी तादाद जो है बगैर किसी मज़ाहमत के, रेजिस्टेंस के, चूँकि पंजाब में नून की हुकूमत है तो रेजिस्टेंस आ सकती है, तो पेशावर से जब लीड करेंगे तो बड़ी तादाद में लोग उनके साथ होंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब वहाँ पर सरजनिश की उन्होंने असद उमर साहब की कि आपको इस्लामाबाद में होना चाहिए था, अपने हल्के में होना चाहिए था, वहाँ से अवाम को आपने लेके आना था। और शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने कहा सबके सामने कोर कमेटी में कि आपको भी मुल्तान होना चाहिए था, कि मुल्तान से आप अवाम लेके आए। ये बात टेक्निकली इमरान खान साहब की ठीक है कि शेख रशीद को अपने हल्के में होना चाहिए था, इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान होना चाहिए था कि वहाँ से एक बड़ी तादाद लेके आते। लेकिन शाह महमूद कुरैशी उस वक्त कोर कमेटी की मीटिंग में वहाँ पे इमरान खान साहब के साथ पेशावर में मौजूद थे। सो वहाँ पर एक गर्म माहौल बना, और इमरान खान साहब बग़ैर नपी तुली जो है वो उनको डांटने और डपटने लगे। और उनका एक मिजाज है खान साहब के कि वो खरी खरी सुना देते हैं, तो वहाँ पर सुनाए तो खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की आपस में तल्ख कलामी हुई। उसके साथ साथ असद उमर साहब की भी नाराज़ी थोड़ी सी इस बात पर हुई। शेख रशीद साहब का जो किरदार था वो आपके सामने था कि वो पहले कंटेनर पे तो नहीं पहुँचे, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक तकरीर की थी अपनी लाल हवेली के सामने, और उन्होंने कहा थे आए गिरफ्तार करें। तो कोर कमेटी में ये बात डिस्कस हुई कि देखें, आपको कहा था खान साहब कि आप शेख रशीद को जो उनका हल्का है वहाँ उसको खाली ना छोड़ें, ताकि पीटीआई का बंदा वहाँ पे मुकाबले में हो, और शेख रशीद साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, वो किसी भी जगह कहीं भी हमें डज दे सकते हैं। तो आपने नहीं मानी, और आपने उनके भतीजे को और शेख रशीद साहब को NA60 और NA62 में जो है वो बड़ी उनकी पुष्ट पनाही की और उनको किया, लेकिन वो आज हमारे साथ नहीं खड़े हुए, वो नहीं आ रहे। ये बात उनकी ठीक थी, और कई लोग उस वक्त से नाराज़ थे शेख रशीद साहब की वजह से, और शेख रशीद साहब इस बात का इजहार भी कर चुके कि भाई यहाँ पर जो कारकुन है वो मुझे अच्छा नहीं समझते। ऐसी बहुत सी टिकट्स हैं तहरीक इंसाफ की जो कि कारकुनों को नहीं दी गई, बल्कि पैराशूटर्स को दी गई। मेरे अपने हल्के में जो एक टिकट है वो एक पॉलिटिकल वर्कर को नहीं दी गई। सैयद नदीम जमान शाह जो एक अरसे से पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको उस हल्के में टिकट नहीं दी गई, बल्कि एक ब्रिगेडियर के कहने पे, एक सिफारिश पे जो है वो दूसरे एक नौजवान शख्स को टिकट दे दी गई, लालिका साहिबान का, लेकिन वो वहाँ पे कम्पीट नहीं कर सका, उसको सियासत की अलिफ बे नहीं पता था। तो जाहिर है कि इस वजह से काफ़ी हद तक शिकस्त हुई, और कारकुन जो हैं वो इस गम और गुस्से में भी थे। तो शेख रशीद साहब का भी ये कहना था। उसके बाद जी अभी भी इमरान खान साहब में और शेख रशीद में नाराज़ी चल रही है, और इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब भी बरहम हैं। ऊपर से कोर कमेटी में एक रिपोर्ट आ गई कि शफकत महमूद साहब लोगों को नहीं निकाल सके। फिर कई लोग हैं जनूबी पंजाब के, कई लोग हैं जिन्होंने अपने SHO साहिबान या DPO साहिबान को ये कहा कि भाई हमें अरेस्ट कर लें, जिनमें विहाड़ी के MNA हैं, वो भी चूँकि तहरीक इंसाफ के साथ थे, उन्होंने खुद कहा कि जी आप हमें अरेस्ट कर लें ताकि वहाँ पर ना जाना पड़े। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते थे कि उनको वहाँ पर पहुँचना ही ना पड़े। तो नतीजा क्या हुआ कि जब इमरान खान साहब पेशावर से निकले तो उनके साथ सिर्फ 8,000 लोग थे जब वो सवाबी इंटरचेंज पर पहुंचे। तो इतना बड़ा कारवां नहीं ला सके इमरान खान साहब उस जगह पर। एक तो ये चीज़, और दूसरा हुकूमत की जानिब से जो गलतियां की जा रही हैं उसमें एक बहुत बड़ी गलती फिर से दोहराई जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी बढ़ाई जा रही है, फिर कहा जा रहा है कि यूनिट जो है वो भी बढ़ाएंगे, और महंगाई पर काबू नहीं पाया जा रहा। तो अगर इनको इतना ही ख्याल था, इनको पता था कि इनसे हुकूमत कंट्रोल नहीं होगी, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है।
IMF के सामने भी घुटने टेक दिए, हमने शराइत भी मान ली है, लेकिन उसके साथ साथ हम मुल्क को स्टेबल नहीं कर पा रहे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉन्ग मार्च नाकाम रहा। वहाँ पर पहुँचने के बाद 6 दिन की जो मोहलत दी गई, 20 घंटे लोगों ने स्ट्रगल की, वहाँ पर पहुँचे। लेकिन जो नाहली और गफलत है, जो हुकूमत का निकम्मापन है, वो इससे नहीं छुप सकता। हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी होगी, वरना नून लीग को किसने वोट देना है? कि नून लीग को तो सब इस वक्त भी चोर चोर कह रहे हैं, ताकि और उन जिस जगह जा रहे हैं चोर चोर के नारे लग रहे हैं। आप किसी भी जगह जलसा कर लें, किसी भी जगह चले जाएं, जब तक अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। और बहैसियत कौम इस वक्त एक फ़र्द की हैसियत से हम तो मायूस हो चुके हैं हुकूमत से कि ये हुकूमत कुछ करेगी। और ये मायूसी सिर्फ हुकूमत से नहीं है, इमरान खान साहब से भी है, जो कि तब्दीली का नारा लेकर आए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं, इमरान खान साहब को उस पर तवज्जो देनी चाहिए और सुनी सुनाई बातों पर जो है वो इमरान खान साहब को फोकस नहीं करना चाहिए। और हुकूमत को इस वक्त इमरान खान साहब पे से फोकस हटा के महंगाई की तरफ और आवाम के रिलीफ के लिए जो है वो इकदाम करने चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रहे। अभी वज़ीर पेट्रोलियम का जो बयान आया, वो भी आपने देखा कि हुकूमत के पास तो इतने पैसे नहीं कि वो जहर खा ले। अभी लोग ये कह रहे हैं कि जहर खाने के लिए पैसे हम दे देते हैं, चंदा हम इकट्ठा कर देते हैं। और ये ऑफर इमरान खान साहब की तरफ से भी आ सकती है। मलिक रियाज साहब की ऑडियो कॉल जो है लीक हो रही है, लेकिन उस पर भी रिजर्दारी से वो बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी कह दिया गया कि ये उनकी कॉल नहीं है इमरान खान साहब की। तो इस तरह की फ़ेक कॉल्स और इस तरह की फ़ेक खबरें जो हैं वो आती रहती हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हौसले तो बुलंद है। जब बाकी जो 7 वर्कर्स हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए इमरान खान साहब को, आपसी इख्तलाफात भुलाकर। और हुकूमत को इस वक्त तवज्जो देनी चाहिए अवाम के रिलीफ पर, उनकी तकलीफ में इजाफा नहीं करना चाहिए। वरना ये हुकूमत जो है वो माजी का किस्सा बन जाएगी। जैसे खान साहब 3.5 साल गुजार गए, वो भी माजी का किस्सा है। आने वाले वक्त में उनको पूछता है कोई या नहीं पूछता, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान को अपने लहजे पे ज़रूर काबू पाना चाहिए। उनके लहजे की वजह से, उनके अक्खड़पन की वजह से, उनकी ज़िद की वजह से, उनकी अना की वजह से जो है वो लोग उनसे दूर होते चले जा रहे हैं, और दूर होना बनता भी है। और इदारों को सरेआम आप पुकारते हैं, फ़ौज पर आप सरेआम तनकीद करते हैं, कौन सुनता है आपकी तनकीद? और सरेआम आप ललकारते हैं, तो ये इदारों का अच्छा इमेज नहीं है। और आपके जो वर्कर्स हैं वो पुकारते रहते हैं, तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए, जो कि गलत है। खान साहब अपनी जगह और हुकूमत अपनी जगह। हुकूमत को जो है वो रिलीफ देना चाहिए। अभी 2 खबरें हैं जी अभी, उसके बाद अब कोई अपडेट आई तो आपसे लाजमी शेयर करेंगे। थैंक यू।